पर्वतों के पेड़ों पर। इनकम टैक्स भरना होगा, शादी के प्रपोजल पर वहीदा रहमान ने कमलजीत को दिया अजीबोगरीब जवाब। आइए आज वहीदा रहमान की लव स्टोरी से लेकर शादी की जर्नी तक पर गौर फरमा लेते हैं। वहीदा रहमान के पति कमलजीत भी फिल्मी गलियारों से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने अपने करियर में कई फिल्मों में काम किया। हालांकि उन्हें असली पहचान सन ऑफ इंडिया और शगुन से मिली। व्यवसायिक जीवन के साथ साथ कमलजीत अपने निजी जिंदगी को लेकर भी खूब सुर्खियों में रहे। उनकी और वहीदा रहमान की लव स्टोरी भी किसी फिल्मी किस्से से कम नहीं है। शादी के लिए वहीदा ने कमलजीत के सामने एक ऐसी शर्त रख दी थी जिसे सुनकर वह हक्के बक्के रह गए थे। आइए आज उनकी लव स्टोरी से जुड़े मशहूर किस्से पर गौर फरमा लेते हैं। प्रपोजल पर आया वहीदा रहमान का अजीबोगरीब जवाब। बात उस समय की है जब वहीदा रहमान कई फिल्मों में काम करके बॉलीवुड में अपनी पहचान बना चुकी थी। इस दौरान उनका नाम गुरुदत्त के साथ भी जुड़ा। हालांकि दोनों की राहें अलग होने के बाद अभिनेत्री की जिंदगी में कमलजीत की एंट्री हुई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने के बाद कमलजीत ने अभिनेत्री को शादी के लिए प्रपोज किया था। मजेदार बात यह है कि जब कमलजीत वहीदा रहमान को प्रपोज करने आए तो अभिनेत्री ने हाँ या ना में जवाब देने की बजाय इनकम टैक्स की बात छेड़ दी। ये सुनकर कमलजीत दंग रह गए थे। हालांकि वहीदा के इस बात को छेड़ने के पीछे भी एक वजह थी। मन में चल रही थी रेस्ट्रो की योजना। दरअसल कमलजीत ने एक दफा वहीदा से जिक्र किया था कि वे पेरिस में एक इंडियन रेस्ट्रो खोलना चाहते हैं। वहीदा ने भी रेस्ट्रो खोलने की इच्छा जाहिर की थी। इसके 10 दिन बाद कमलजीत ने उन्हें फोन करके मिलने के लिए कहा। ये सुनकर वहीदा को लगा था कि वह रेस्ट्रो खोलने को लेकर उनसे चर्चा करने आ रहे हैं। उन्हीं लम्हों को याद करते हुए वहीदा ने सिमी ग्रेवाल को बताया था, मुझे लगा हो सकता है कि वह मुझसे पूछने आ रहे हैं कि हमें साथ में काम करना चाहिए। फिर मैंने खुद से कहा कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं उनसे क्या कहूँगी। फिर मैंने उन्हें सच बताने की ठानी। यश जौहर ने की कमलजीत की पैरवी। वहीं जब कमलजीत उनसे मिलने पहुंचे तो दोनों एक दूसरे के सामने सिर झुकाए बैठ गए। वहीदा बोल रही थी कि उन्हें कमलजीत को सब सच बता देना चाहिए। अभिनेत्री ने उस पल को याद करते हुए कहा। अचानक उन्होंने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी? आपसे शादी करना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? इस पर मैंने कहा कि मेरे पास बहुत सारी परेशानियां हैं। उन्होंने पूछा कि क्या परेशानी है? इस पर मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं और मुझे इनकम टैक्स चुकाना पड़ेगा। ये सुनकर कमलजीत को झटका लगा था। वहीं अभिनेत्री ने शादी के प्रपोजल पर जवाब देने के लिए थोड़ा समय मांगा कि उन्हें कमलजीत को हाँ बोलना पड़ेगा क्योंकि वह पूरी तरह से उनके प्यार में है। उन्हें डर था कि कहीं कमलजीत घर की बालकनी से कूद ना जाए। यश के समझाने के बाद वहीदा ने कमलजीत को हाँ कर दी। प्यार के परिंदों को सलीम खान ने दी सही सलाह। हालांकि वहीदा रहमान के घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। रिपोर्ट्स की माने तो वहीदा इन सब बातों से काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। तब मुश्किल घड़ी में लेखक सलीम खान ने उनकी मदद की थी। दरअसल वहीदा और सलीम उस समय पड़ोसी हुआ करते थे। साथ ही दोनों की काफी अच्छी दोस्ती भी थी। इसी किस्से के बारे में खुद सलीम खान ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था। उन्होंने कहा दूसरे मजहब में जब उन्होंने शादी करने की सोची तब कई लोगों ने उन्हें ऐसा करने के लिए मना कर दिया। उनके घर वाले भी इस बात के लिए राजी नहीं थे। तब वह मेरे पास आई क्योंकि वह मेरी सलाह पर काफी ज्यादा विश्वास करती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलीम खान ने उन्हें कहा कि वह सिर्फ अपनी दिल की सुने। इसके बाद साल 1974 में कमलजीत और वहीदा रहमान ने शादी कर ली। वहीं साल 2000 में बीमारी की वजह से कमलजीत का निधन हो गया। पति को खोने के बाद अभिनेत्री टूट गई थी। हालांकि उन्होंने समय के साथ खुद को संभाला और दोबारा एक्टिंग शुरू कर दी।